नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम साला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 23 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज 23 दिसंबर है, तो याद रखना है आपको, आज है नेशनल किसान डे, यानी नेशनल फार्मर डे या किसान दिवस हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज होता है यानी हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है। तो इसी दिन हम लोग यहाँ पर किसान दिवस मनाते हैं। किसानों का इस समय बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है इसके साथ साथ में कि किसान डे कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर इनॉग्रेट किया गया है किस सिटी में, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यानी गुरुग्राम। गुरुग्राम आप देखोगे कहाँ पर है, तो गुरुग्राम है आपका यहाँ पे यानी ये हरियाणा में। ठीक है, तो जिसका पहले नाम गुड़गांव हुआ करता था, अब यहाँ पर इसका नाम गुरुग्राम है। आप यहाँ पर देखोगे फाइनेंस जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट हैं राजेश कुमार सिंह, इन्होंने भी हाल ही में इनॉग्रेट किया है पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए इन द पावर सेक्टर इन गुरुग्राम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है पेयू ने टू इंट्रोड्यूस द टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर मर्चेंट, है ना। मर्चेंट के साथ अभी हाल ही में टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम फ्लो किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? जो हमारे यहाँ पर पेयू है उसने यहाँ पर गूगल पे के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। अब यहाँ पर आपको क्या है बता देते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर जो पेयू है वो एक तरीके से गेटवे है। ठीक है, पेमेंट गेटवे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेमेंट गेटवे। ठीक, पेमेंट गेटवे का मतलब यहाँ पर है, जैसे आपका यहाँ पर आप देखोगे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड आपने सुना होगा, तो इसी तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग पेयू बोलते हैं, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक गेटवे है। गूगल पे क्या है? गूगल पे यहाँ पर एक तरीके से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी है। ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी है। ठीक है, वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी क्या करती है, यानी किसी भी पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फिर आपको यानी किसी भी रिचार्ज करना है या कुछ भी करना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम रखा गया है। टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब यानी यहाँ पर करेंसी के अगेंस्ट में यानी टोकन सिस्टम, जैसे हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स क्लियर करते हैं, तो उसके बिहाफ पर ये टोकनाइज सिस्टम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि द ई विन, है ना, ई विन लॉन्च किया गया है किस स्टेट में, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए दिल्ली, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में चार ऑप्शन में आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। आप देखोगे ई विन यानी वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, और इसके आगे ई जब लगा दीजिए तो उसका मतलब क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन आप सभी जानते होंगे, कोविड-19 की जो वैक्सीन आने वाली, तो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म को एक पेपर पर A4 साइज पर आप कहीं पर लिख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट यानी कौन से स्टेट में पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ऑनलाइन फायर सेफ्टी अप्रूवल सिस्टम को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में आप देखोगे कि पहला ऐसा स्टेट बना है कंट्री में जिसने अभी हाल ही में अप्रूव किया है मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस, है ना, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को अप्रूव किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है क्या सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, यानी जिसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है सेहत। जी हाँ, सेहत का आपसे अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, ये स्कीम्स अभी हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च की गई है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यानी जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर एक टेली मेडिसिन यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया है सेहत।
तो ये टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन यानी एक तरीके से प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी घर बैठे किसी भी तरीके से डॉक्टर या फिर कंसल्ट पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हैं और वहाँ से आप यानी मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म अभी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। सेहत प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और ये किसके, यानी जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंदर यहाँ पर जो भी पर्सन इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं हुए हैं उनको सेहत स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बरसात कैंपेन? बरसात कैंपेन लॉन्च किया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस लिए लॉन्च किया है पर याद रखना है, बरसात कैंपेन का मतलब है कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने अपने पास रखी है, यानी स्टेट की प्रॉपर्टी का मतलब जैसे आप विलेज एरिया फिर या सिटी एरिया में कहीं पर भी आप रहते हैं तो वहाँ पर एक स्टेट की प्रॉपर्टी होती, जैसे आपका जो पंचायत का इलाका होता है यानी जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरीके से स्टेट की होती है। स्टेट का मतलब आपको सिर्फ और ये समझना है कि वहाँ पर गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ऐसा मत कहना कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की होती है या फिर वो नहीं। तो स्टेट का मतलब यहाँ पर सिंपल सी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल हो, लोकल हो या फिर स्टेट हो। तो स्टेट की जो प्रॉपर्टी जिन लोगों ने कर्व कर रखी है, खासकर इन रूरल एरियाज़ में जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर ये क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में पूरी तरीके से उनको ख़त्म किया जाएगा। और ये बरसात कैंपेन के अंतर्गत जो भी यानी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश सरकार की है उसको यानी वापस लिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस यानी कंटिन्यू रहेगी 15 फरवरी 2021 से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि स्ट्रीट फूड है जिनको ऐड किया गया है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। तो कौन से शहर के स्ट्रीट फूड हैं? सिंगापुर, लंदन, दिल्ली या मुंबई? तो आपके यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे फेमस स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पर दिल्ली में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो वर्ल्ड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सिंगापुर के जो स्ट्रीट फूड हैं, स्ट्रीट फूड यहाँ पर आप देखोगे उनको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये एक तरीके से नेशंस डाइनिंग रूम्स की तरीके से होते हैं जहाँ पर पीपल यानी लोग चल कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेश कुक्स यहाँ पर क्या करते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। थीम क्या है? थीम याद रखना है आपको। थीम है साइंस फॉर सेल्फ रेलिएंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी जिसके साथ अभी हाल ही में रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो रुपे एक कार्ड आपने सुना होगा, रुपे कार्ड। अब ये रुपे कार्ड से यानी ये रुपे सिलेक्ट कार्ड कैसे डिफरेंट है? तो ये जो रुपे सिलेक्ट कार्ड बनाया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड का मतलब यहाँ पर है कि आपको कहीं किसी भी जगह पर पेमेंट करने के लिए किसी कोड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, उस पर टैप करना है, यानी जो भी आपका पीओएस सिस्टम होगा और उसके बाद यानी आपका पेमेंट डन हो जाएगा। तो इस कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए यानी जो भी कस्टमर हैं उनको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी कि वो 10 लाख रुपए तक का पेमेंट क्या कर सकते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है। तो याद रखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में लॉन्च किया है रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड, और किसके साथ में? ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। तो एनपीसीआई के साथ में क्यों जारी किया? क्योंकि एनपीसीआई ही हमारी रुपए जो कार्ड है उसको यहाँ पर क्या करती है, रुपए कार्ड को बनाती है। पूरी तरीके से एनपीसीआई हमारे यहाँ पर रिटेल अम्ब्रेला मतलब एक तरीके से जो रिटेल पेमेंट सिस्टम होता है उसमें एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि हाल ही में इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में किस बैंकिंग सर्विस मतलब किस बैंक ने लॉन्च किया है, किसके लिए? ये फॉरेन कंपनी जो आएंगी उनके लिए भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने भी हाल ही में आप देखोगे कि इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म क्या करेगा? ये पूरी तरीके से जो फॉरेन कंपनी आएंगी इंडिया में तो उनको यहाँ पर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना एक ही विंडो पर।
तो एक ही विंडो पर जब उनको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे रजिस्ट्रेशन की, लाइसेंस की, सारी सुविधाएं यहाँ पर उनको मिल जाएंगी, तो ये नहीं जो हमारे कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो क्या होगा, उसकी रैंक अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो सभी जगहों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, इसके लिए यहाँ पर इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक क्वेश्चन कि अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कौन सी है, कल मैंने आपको मेंशन किया था, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।